श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग दीपावली की तैयारियों में, घर की सफाई में भी व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज जान लेते हैं कि आज है 17 अक्टूबर और आज है एकादशी का दिन। और आज जो एकादशी पड़ी है वो रमा एकादशी है, यानी माता लक्ष्मी का दिन है। आज हम सभी लोग कुछ विशेष उपायों को करके खासकर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। यदि वो हमारे यहाँ सदैव के लिए निवास करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी दुख परेशानी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जो उपाय को करेंगे, मन को शांति प्रदान करने वाला उपाय है। आज के टाइम पे मन को शांति मिलना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हमें मिलती नहीं, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको घी दिख रहा है। आप लोगों को गौ माता के दूध से बना हुआ जो घी होता है वही लेना है। मार्केट में आजकल सब कुछ मिल जाता है। अगर आपके घर में है, कुछ हमारी माताएं बहनें घर पर भी घी करते हैं, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट का ला करके ही करेंगे तो ही आपको उपाय का फल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौ माता के दूध का बना हुआ घी होना चाहिए, चाहे आप वो मार्केट का लेकर आए, चाहे आप अपने घर का। कोई बहाना नहीं चलेगा मित्रों, आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग घी ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है हमें, मात्र एक छोटा सा चम्मच घी का लेना है। मात्र और मात्र घी किसी कटोरे में, किसी पात्र में लेकर के अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा मित्रों। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। उपाय किस लिए कर रहे हैं? अपने मन को शांति हम प्रदान करना चाहते हैं। हमारा मन बहुत अशांत रहता है, घर की परेशानियों को लेकर, रोग बीमारियों को लेकर, या फिर बिजनेस में जो लॉस हो रहा है, किसी भी कारण से मन खिन्न हो सकता है। इसके लिए कोई विशेष वजह की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य को दुखी होने के लिए हजारों कारण मौजूद है हमारे आसपास। तो जो आप घी लेकर गए हैं, उस घी का आप अपनी उंगली से, जिस उंगली से तिलक किया जाता है, उसी उंगली से आपको ओम का निर्माण महादेव जी की शिवलिंग पे करना है। और जब आप शिवलिंग पर निर्माण कर रहे होंगे, आपके मन में अपने जो भी परेशानी उनको दूर करने का निवेदन करेंगे, क्योंकि जब परेशानियां दूर होंगी तो आपके मन को शांति मिलेगी, आपका मन शांत होगा। जब आपका मन शांत होगा, आपका चित्त शांत होगा, तो आप प्रसन्न जरूर रहेंगे। इस उपाय को करने से मित्रों फ़ायदे बहुत हैं। आप प्रसन्न रहेंगे तो रोगी भी नहीं रहेंगे। डिप्रेशन जो होता है लोग को, मतलब अनावश्यक चिंताएं नहीं रहेंगी। छोटा सा उपाय, बहुत विशेष उपाय है, और यह उपाय रमा एकादशी के दिन ही किया जाएगा। तो आप सभी लोग दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। पहला उपाय समझ कर अब हम सभी लोग दूसरे उपाय की बात करेंगे, जिससे पैसा ना रुक रहा हो। आता तो बहुत है लेकिन टिक नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है? सामने स्क्रीन पे आपको गंगा जल दिख रहा है। इस उपाय में हमें केवल गंगा जल लेना है। आपको किसी भी प्रकार का जल इसमें नहीं मिक्स करना है। गंगा जल की मात्रा हमें थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगी, यानी कि आप एक छोटे से तांबे के कलश में या स्टील के कलश में, किसी में भी आपको गंगा जल लेना है। जैसा कि मैंने मित्रों बताया, आपको इसमें किसी भी प्रकार का जल नहीं मिक्स करना है, केवल और केवल गंगा जल लेंगे। गंगा जल लेकर के आप तांबे का या फिर स्टील का, जो भी आप पात्र ले रहे हैं, उस पात्र में आप गंगा जल से उसे भर लीजिएगा। ये छोटा ही लोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। हमें उपाय के लिए देखिए जल की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम लोटा भर जल लेके जाएंगे या ग्लास भर जल लेके जाएंगे तो हमें लाभ नहीं होगा। लोटा भर लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है मित्रों, आपने गंगा जल ले लिया। इसके बाद में हमें लेना है बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र महादेव जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल माध्यम होती है। आप कितनी लेंगे बेलपत्र? तो आप यहाँ पर गिन करके 5 बेलपत्र लेने वाले हैं। बेलपत्र कहीं से खट्टी फकी और खंडित ना हो, इस बात का आप लोग खास तौर पर ध्यान रखेंगे। अब जो आपने 5 बेलपत्र ली हैं, उन 5 बेलपत्रों को इसी कलश के अंदर क्या करेंगे? डाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे कलश के अंदर तो डाला नहीं जाता। हाँ मित्रों, बिल्कुल नहीं डाला जाता, लेकिन कोई कोई विशेष उपाय होता है जिसमें डाला जाता है। ऐसे ही यह उपाय है, इसमें आप बेलपत्री को डाल करके और कहाँ पहुँच जाएंगे? महादेव जी के शिवलिंग के पास। जैसे ही मित्रों महादेव जी के मंदिर में आप जाएंगे, आपको नंदी महाराज जी दिख जाएंगे, है ना? तो सबसे पहले आपको नंदी महाराज जी के पास जाना है, और वहाँ पर उनका जो उठा वाला पैर होता है, उनके उस उठे वाले पैर में आपके लोटे में जितना भी गंगा जल, आपको बेलपत्री रोक लेना है, लेकिन
गंगा जल पूरा आपको महादेव जी के, जो नंदी महाराज जी हैं, उनके उस उठे वाले पैर पे नंदेश्वर महादेव जी के नाम से पूरा का पूरा गंगा जल समर्पित कर देना है। मित्रों, बेलपत्र नहीं समर्पित करना है, मात्र गंगा जल समर्पित करना है। इसीलिए मैं दोबारा बता रही हूँ, जिससे आप लोगों से गलती से भी कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। और जब आप नंदी महाराज जी के पैर पे जल समर्पित कर चुके हों, तो जो बेलपत्र आपके पास बची हैं, उन 5 बेलपत्र को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। साथ ही में नंदी महाराज जी के कान में आपको यही कह करके जाना है कि आपके घर में पैसा तो बहुत आता है, लेकिन टिकता नहीं है, वो घर से आपके तुरंत चला जाता है। तो नंदी महाराज जी कुछ ऐसी कृपा करें कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाए, आपके घर से वो ना जाए। आपके जीवन में जब लक्ष्मी माता का वास होगा, धन संपदा बनी रहेगी, तो आपके जीवन से आधी परेशानियां तो ऐसे ही चली जाएंगी। आपको विनती और मनोकामना कह करके आप सभी लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। मित्रों, एकादशी के दिन करने वाले 2 उपायों को हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पर हम अपने तीसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर जो भी आया है वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों। और कमेंट सेक्शन में माता रानी का या किसी भी इष्ट देव का नाम लिख के ज़रूर जाइएगा। मित्रों, जो तीसरा और अंतिम उपाय है वो 5 दीपक वाला विशेष उपाय है। यह 5 दीपक वाला विशेष उपाय करने से मित्रों आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इसके लिए आपको सामने स्क्रीन पर मिट्टी के 1 दीपक दिख रहा है, हमें ऐसे ही 5 दीपक ले लेने। ठीक है मित्रों, अगर आप आटे का बनाना चाहें तो बना सकते हैं, मना ही नहीं है। आपको 5 के 5 दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। कौन सी बाती मित्रों? लंबी बाती। और विशेष उपाय है, इसलिए इस दीपक को आप सभी लोग घी से लगाएंगे। वो भी घी कौन सा? गौ माता के दूध का बना हुआ घी। जब आप 5 दीपक ले चुके होंगे तो मित्रों ये 5 दीपक हमें 5 अलग अलग स्थानों पर स्थापित करने हैं, एक ही स्थान पर नहीं। तो मैं यहाँ पर क्रमवार आपको 5 स्थानों को बताऊंगी। आप अच्छे से समझकर एक एक दीपक 5 स्थानों पे लगाएंगे। सबसे पहला स्थान है मित्रों महादेव जी का शिवलिंग। सबसे पहले आप महादेव जी के शिवलिंग पर पहला दीपक स्थापित करके आएंगे। दूसरा दीपक जो आप लोग लगाने वाले हैं वो बेल पेड़। देखिए, बेल का पेड़ भी पूजनीय होता है, आंवले का भी पेड़ पूजनीय होता है। आपको अगर बेल पेड़ ना मिले तो आप आंवले के पेड़ के पास भी लगा सकते हैं। तीसरा दीपक हम अपने घर के मंदिर में लगाएंगे। आपके घर में छोटा बड़ा कैसा भी मंदिर हो, या अलमारी में रख के पूजा करते हैं, जहाँ भी करते हो आप, जहाँ डेली आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, अपने इष्ट देवता या अपने आराध्य देवता जो भी है, आपके घर के कुल देवता भी हों, कहने का मतलब जहाँ पर भी आपके घर में पूजा का स्थान है, आप तीसरा दीपक वहाँ लगाएंगे। चौथा दीपक हमें आपकी घर में जहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है, अर्थात जहाँ पर आप पैसे, अलमारी, तिजोरी है, चौथा दीपक आपको वहाँ लगाना है। 5वां और अंतिम दीपक आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगाएंगे मित्रों। इसीलिए मैंने 5 की 5 इमेज आपको दिखाई हैं, जिससे गलती से भी गलती ना हो, और मैंने नंबरिंग भी कर दी है ताकि आप अगर भूल जाएं तो देख लें कौन सा दीपक हमें कहाँ पर लगाना है। तो मित्रों 5 स्थानों पर आपको 5 दीपक को लगाना है। और जब भी आप दीपक इसे रखेंगे, माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, क्योंकि रमा एकादशी का दिन है। माता लक्ष्मी से विनती करेंगे अपने घर में आने की, उन्हें न्योता देंगे और आपके जीवन की परेशानियों को दूर करने का भी न्योता देंगे मित्रों, उनसे निवेदन करेंगे। इन 5 दीपक के प्रभाव से मित्रों आपके जीवन में यदि कोई परेशानी चल रही है समाप्त हो जाएगी, दुख चल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा, और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सारी परेशानियां एक एक करके समाप्त हो जाएंगी। मित्रों ये 5 दीपक वाला बहुत खास और बहुत विशेष उपाय है। आप प्रदोष काल में इस उपाय को करिएगा, यानी सुबह के समय नहीं किया जाएगा। प्रदोष काल में 6 बजने 6:30 के बाद आप किसी भी समय कर सकते हैं, यानी कि जब दिन ढल जाए तभी आपको करना है। तो मित्रों मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को मैं तीनों उपायों को समझा पाऊँ। अगर कुछ भी मैं नहीं समझा पाई हूँ, आप लोगों के मन में संशय है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।